बेस्ट पिजन्स इन पार्क देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आज मैं एक जोड़ा नया लगाने लगा हूँ। बिल्कुल क्रॉस, जिसे असल मानों में क्रॉस कहते हैं ना, वो जोड़ा लगाने लगा हूँ। उसमें ये परिंदे नज़र आ रहे होंगे आपको। नार ये है रामपुरी है, कस खाते हैं ये। अब इसको, ये इंडियन कबूतर है। ये इसका माँ बाप इंडिया से ही आया है। मेरे किसी दोस्त ने मंगवाए थे दुबई के रास्ते। तो दुबई से ये पाकिस्तान आया है इसका माँ बाप। उसके ये मेरे पास दो बच्चे आए थे, दोनों पट्ठे निकल आए हैं। तो अब एक पट्ठा तो मैं लगाऊंगा रामपुरियों के साथ अपने, जो मेरे पास चंदा खानी ब्रीड है उसके साथ। और एक का मैं करने लगा हूँ क्रॉस, क्योंकि ये कस खाते हैं। नज़दीक आगे अगर दिखा सकें तो ये कस खाते हैं। ये पहले लगा था अली वाली फीमेल के साथ। तो अली वालों के साथ अली वाली फीमेल के साथ लगा था ये नर। तो अब ये किस तरह दिखाएं जाली में, इधर कर लेते हैं इसको ऐसे। ये निकल चला था चले। ये अली वाली फीमेल के साथ पहले लगा था। अब मैं इसको लगाने लगा हूँ, क्योंकि ये कस खा रहा है। ये देखें, आपको नज़र भी आ रहा होगा जिस तरह हल्का सा होता है ना। ये कस खा रहा है नर। तो ये जी बिल्कुल करीब कर देते हैं ताकि नज़र आ सके। ये अब वो फोकस उधर कर रहा है। ये जी। अब इसके, ये जो उधर ये दूसरी तरफ ये बटेरी है मेरे पास, फीमेल है ये। उस्ताद बाबा नूरुद्दीन वाले बटेरों में से ये भी कस खा रही है। और यही देख के मेरा जो है जहन में आया कि इनका जोड़ा लगाया जाए। क्योंकि ये दोनों ही परिंदे जो हैं ये बड़ी नायाब नस्लें हैं। रामपुरी भी प्योर है, और वो जो ये बटेरी है उस्ताद बाबा नूरुद्दीन वाले बटेरों में से। ये भी, बल्कि आज ये पट्ठी है, अभी इसकी 10वीं कली रहती है। इसको पकड़ के आपको दिखाते हैं। अब ये नहीं आ रहा। ये जो है, सबसे पहले तो आपको दिखाते हैं जी, नार दिखाते हैं आपको। ये नार है रामपुरी, बिल्कुल ये जी नर हो गया था बीमार। वो होती है बीमारी, पानी पीने लग जाते हैं। मैं भी ऐनक लगा लूँ ताकि इसको, पानी पीने वाला इसका हो गया था, पानी पीता रहता था। तो ये फिर जोड़ा टूट गया इसके साथ, फीमेल अली वाली थी। अब ये जी इसकी आंख दिखाएं। ये रामपुरी कबूतर है, ये कस वाले परिंदे हैं। ये आंख करीब करके दिखाएं जी ज़रा। दोस्त बहुत ज़्यादा कहते हैं कि आंख पे आप फोकस कम करवाते हैं। तो ये इसकी आंख है रामपुरी की। और इसका माथा हल्का सा सफ़ेद है, बल्ला माथा है। तो इसके साथ वो फीमेल आएगी, बटेरी आएगी। तो ये बच्चे बड़े खूबसूरत बनेंगे। और वो फीमेल भी जो है वो कुछ 100 में से एक बच्चा निकलता है इनमें जो हल्की सी कस खाता है। ये भी कस खा रहा है। और ये देखें जी, इसके वो बाल भी लंबे रोए हैं जो है, वो भी आने शुरू हो गए हैं। ये इधर ये गर्दन में ये सफ़ेद सफ़ेद से ये अलहदा से नज़र आते हैं। ये ज्यों ज्यों इसकी एज ज़्यादा होगी, अभी तो पट्ठा है पहली दस्ती का, बल्कि डेढ़ इसको कहते हैं जी। बगलें भी इसने साफ़ कर ली हुई हैं, दस्ती पूरी कर ली है। दोबारा से जो है वो शुरू हो गया करना। ये बहुत बड़ी नस्ल है, ये पुरानी कदीम नस्ल है। ये इंडिया के भी चंद घरों में है जी। अब जो पुराने नवाबों की औलादें हैं, अब वो भी बुज़ुर्ग हो चुके हैं। साजा कराम जो इसके आपको हड्डी पहले बताता हूँ। ये 4 उंगली से थोड़ी सी ज़्यादा, 4 उंगली ही कहें, जोड़ इसका बंद ही कहेंगे। इसका ये पार आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, पार कुंदा इसका देखें। ये बिल्कुल, हाँ, ये दूसरी दस्ती इसने शुरू की है, एक कली गिराई हुई है। बिल्कुल गोल, छोटा सा इनका चक्कर होता है छत के ऊपर। इस तरफ से आए, जैसे मैं देख रहा हूँ ऐसे दिखाएं, शोल्डर के ऊपर से। ये ये अब परिंदा सेहतमंद हो चुका है। आज मैंने जब ये सोचा, मैंने जब फीमेल देखी है, तो फीमेल भी बीमार थी। उसे भी यही मसला था जो इसको नार को हुआ था। पानी पी पी के जो दाना खाना छोड़ देते हैं, उसको मैंने
अब दवाई दे दी है, बड़े टाइम पे नज़र पड़ गई है उस पे भी। वरना फिर ये होता है कि 3-4 दिन बाद उसने मरे होना था कहीं कोने में, तो फिर मुझे पता चलना था। ये ये दूसरा पल्ला भी देखें जी इसका। ये देखें, ये इसके अंदर हल्के हल्के ये लाल पर आ रहे हैं। ये जी अब बटेरा लगाएंगे इसमें। अब देखें, ये एक नई नस्ल तैयार होगी, फिर उस नस्ल के जब बच्चे निकलेंगे मैं उन्हें उड़ाऊंगा, उड़ा के फिर उसका नाम रखेंगे। ये क्रॉस में कराने लगा हूँ। ये इस तरह की रामपुरी जो है पाकिस्तान में कम है लोगों के पास। वो दूसरे चलते हैं जी, कलपोटे जो होते हैं ना, बड़े पोट तक काले होते हैं उनका। वो ये पुरानी कदीम नस्ल है। इसके ये रोएं भी नज़र आ रहे हैं, निकलने शुरू हो गए हैं। ये इसके पंजे देखें, खुश्क पंजे हैं, जामनी पंजे हैं। ये देखें जी, बिल्कुल जामनी पंजे हैं इसके। तो ये ये बिल्कुल जामनी पंजे हैं इसके। ये अब ये बुरा मना रहा है। दुम इसकी बिल्कुल छोटी सी दुम है जी, ये देखें दुम। ये इसके इधर से भी ये भरा हुआ है, ये दुमची के पर बहुत ज़्यादा है। इससे ये पता चलता है कि ये परेल कबूतर है, बहुत भारी। तय दर तय जाके तो ये एंड तक जा रहे हैं। लंगोट भी इसकी डबल है। ये जो बच्चे उड़ाने वाली या परवाज़ वाली सारी चीज़ें इनमें हैं। इनके ये ज़बरदस्त जोड़ हैं ये बाजू के। ये जोड़ जो परवाज़ के लिए देखने चाहिए, ये ज़बरदस्त है। एक ये जोड़ है, एक ये है। ये हड्डी इसकी ज़बरदस्त है, आँख ज़बरदस्त है। इससे अंदाज़ा होता है जी अकल का, वापसी का, आँख से, इसके नाक से। क्योंकि कबूतर जो है वो 3 चीज़ें होती हैं। ये एक तो ये इसकी याददाश्त होती है, दूसरी ये मैग्नेटिक फील्ड होती है जो ये चेक करता है। इधर से ये इसके नाक के नीचे वो सेंसर होते हैं जो मकनातीसी लहरें होती हैं, उनके ज़रिए ये अपना घर पहचानते हैं। वो फिर इसकी जो वो दिमाग में ये रास्ता याद रखता है। तीसरी ये इसकी अकल होती है, ये अपने रास्ते में इर्द गिर्द जितने होती हैं नहरें, सड़कें, दरख्तों, अपने घर को इसने याद रखा होता है, याददाश्त है। फिर ये नज़र है, फिर ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये 3 तरह से वापस आता है। इसलिए इसका ये नकोड़ा देखना चाहिए इसके ऊपर, जिस पे सफ़ेदी होती है ज़्यादा या एक शेप होती है, पता चल जाता है कि इसका जो सेंसर है वो ज़बरदस्त है। फिर ये इसकी नज़र होती है, नज़र तेज़ होने से वो इस तरह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये इसका लेंस जो है आँखों का बड़ा ज़बरदस्त है, पलकें और रिंग वगैरह ठीक हैं। इसकी दूसरी चीज़ भी ठीक है। तीसरी ये होता है अकल। ये जो गौर कर रहा है, मोबाइल की तरफ देख रहा है, कैमरे की तरफ, और ये चारों तरफ देख के गौर कर रहा है, इससे पता चलता है अकल भी है इसमें। ये तीनों चीज़ें वापसी में मदद देती हैं, तीनों चीज़ें ठीक हैं। चौथी जो वो परवाज़ के लिए इसके जिस्म देखा जाता है, शोल्डर देखे जाते हैं, वो भी इनके ठीक हैं। अब आपको जी इसका शौक करवाते हैं। ये बटेरी जो इसके साथ लगाने लगे हैं, ये बिल्कुल सूख गई है। वो बड़े परफेक्ट, आज मैं वीडियो बनाने लगा हूँ तो इसको पकड़ा है जब, तो मुझे पता चला है कि ये कबूतरी जो सूखी हुई है। ये देखें, इसको दवाई मैंने दे दी है। इंशाल्लाह ताला वो अब ये 2-3 दिन में बेहतर हो जाएगी। इसकी आँख दिखाएं जी। ये आँख है इसकी। ये इस वक्त तो ये लग रही गहरी, लेकिन पलकें देखें इसकी फिर भी नीली हैं। आँखें इसकी गहरी लग रही हैं, लेकिन जब ये जाएंगी ऊपर धूप में, या उड़ना शुरू करे या धूप में इसको छोड़ा जाए, तो ये सीमट आँख हो जाएगी। इसके काले ज़र्रे बन जाएंगे, हल्के से कलेजी शेड देंगे, धूप में जाके काले ज़र्रे बन जाएंगे। चोंच का कलर भी इसका जो हो जाएगा ब्लैकिश सा, सुर्खी माइल हो जाएगा, जिस तरह कलेजी टाइप होता है ना, वो उसी तरह ये भी हो जाएगा। और ये जनाब इसका पर देख लें, ये बटेरी, ये एक कली रह गई है इसकी, ये बीमारी की वजह से रुक गई है, लेकिन अब ये मस्ती खा रही थी जब ये ठीक थी। तो ये देखें कितना नफीस इसका। और ये मेरे आजमाए हुए हैं जी। ये हड्डी इसकी 4 उंगली से ज़्यादा है, नर से थोड़ी बड़ी हड्डी है। जोड़ बंद है इसका, पंजे इनके भी खुश्क हैं। ये बटेरे, ये तो मेरे पास 20 साल हो गए हैं, ये 15-20 साल से ये नस्ल चल रही है। ये भी कस खाती है जी, ये बिल्कुल कस खा रही है।
और ये जो है ये कसदार बच्चे निकलेंगे, बड़े मज़ेदार इंशाल्लाह बच्चे होंगे। तो ये आपको ये जोड़ा लगाया जी, क्रॉस किया है, बल्कि इसको अंदर छोड़ते हैं इनके कमरे में, अभी फ़िलहाल छोड़ देते हैं, दवाई दे दी है आपको, इनको चलते फिरते दिखाते हैं थोड़ा सा। ये इधर आए जी, ये छोड़ते हैं, ये बैठ गया है, ये पट्टी बैठी है, वो बीमार है बिल्कुल, और वो नर बैठा है जी, वो अब नज़र आएगा सही कि वो कस खा रहा है किस तरह। और जो फीमेल है वो तो वो भी अब ठीक हो जाएगी, दवाई दे दी है, वो इतनी कस नहीं खाती, इससे थोड़ी कम खाती है कस। तो ये करीब करके दिखाएं जी, क्लोज करके मैं इसे उड़ाता हूँ। ये नार वो उधर बैठा है, अब दिखाएं। ये नार है जी, इसकी फीमेल अब मेरा ख्याल है कि अभी ऊपर नहीं जाएगी, उसको छेड़ते भी नहीं है। ये नारी दिखाएं, ये नारे है, ये उड़ गया। चलें लें जी, आपको आज एक क्रॉस जोड़ा जो लगाया है उसके आपको मैंने शौक करवाया है। जोड़ा अभी ये लगाना है, लग गया समझे, अब सोच लिया इसे 2-3 दिन बाद बंद करेंगे तो ये जोड़ा लग जाएगा, इसके बच्चे निकलेंगे, फिर एक इसका नाम रखेंगे इस नस्ल का, तो उनका भी आपको दिखाएंगे वीडियो। तो अभी इजाज़त चाहते हैं, अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।